क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजा भी था जिसकी ताकत और धर्म ने देवताओं को चुनौती दी? उनका नाम था राजा बलि। बलि सिर्फ एक शक्तिशाली दानव राजा नहीं थे, वे अपने गुरु, परिवार और प्रजा के लिए धर्म और न्याय का प्रतीक भी थे। लेकिन उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं को चिंता हुई, क्या वे ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ देंगे? आज हम बताएंगे राजा बलि की पूरी कहानी, उनके जीवन, गुरु, प्रजा और वामन अवतार के साथ। बलि का जन्म एक अद्भुत दानव कुल में हुआ। छोटे से ही उन्होंने असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस दिखाया। उनके गुरु थे शुक्राचार्य, जिन्होंने उन्हें न केवल युद्ध कला बल्कि धर्म, नीति और दान की शिक्षा दी। बलि ने अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। लोग कहते थे, बलि केवल राजा नहीं बल्कि न्याय और दान का प्रतीक है। लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, देवताओं ने महसूस किया कि स्वर्ग तक उनकी पहुंच हो गई है। अब देवताओं के पास एक ही विकल्प था, भगवान विष्णु की मदद लेना। देवताओं ने महसूस किया कि स्वर्ग तक उनकी पहुंच हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है, उन्होंने सोचा। अब देवताओं के पास एक ही विकल्प था, भगवान विष्णु की मदद लेना। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, एक हम्बल ब्राह्मण, साधारण वस्त्र और लकड़ी की छतरी के साथ। बाली ने उनका स्वागत किया और पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बाली ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम चाहते हो तो यह भूमि तुम्हें दूं। बाली ने सोचा, क्या सच में इतने छोटे ब्राह्मण में इतनी शक्ति है? वामन धीरे धीरे विशाल होने लगे। पहला पग पृथ्वी, दूसरा पग आकाश, तीसरा पग। बाली ने स्वयं अपने सिर पर भूमि समर्पित की। गुरु शुक्राचार्य ने चुपचाप देखा और सोचा, बलि की विनम्रता और दान की यही परीक्षा है।